पुरानी अनाज मंडी में फंसी है एमसीडी की 490 करोड़ की जमीन। 490 करोड़ रुपए की जो जमीन आज की डेट के अंदर में एमसीडी की है, वहाँ पर वो लोग गलत तरीके से बैठे हैं। दुकानों पर कब्जा कर बना दी गई है बड़ी बड़ी इमारतें। 40 गज का थड़ा दिया गया था, जो गाड़ियाँ लोड अनलोड होंगी उनको भी कब्जा करके उन पे भी बिल्डिंग बना दी गई है। स्टैंडिंग कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष विजेंद्र यादव ने शुरू की एमसीडी के हक की लड़ाई। अगर यहाँ से बात नहीं बनती है तो मैं कोर्ट में भी जाऊंगा, हाई कोर्ट तक ये लड़ाई लड़ूंगा। एक एक दुकान में वहाँ पर 20-20 दुकानें दोनों साइडें खुल चुकी हैं। एक आदमी 2 जगह पर अलॉटमेंट कैसे ले सकता है? एक जगह तो अलॉटमेंट वहाँ ले रखी है पुरानी अनाज मंडी में, दूसरा अलॉटमेंट उन्होंने नई अनाज मंडी में ले रखी है। ये तो कोई नियम ही नहीं है। सच्चाई को उठाना कोई गलत काम नहीं है। मैंने अपने तरीके से इस सच्चाई को आईना दिखाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। इस वक्त हम मौजूद हैं सिविक सेंटर में और हम मौजूद हैं स्टैंडिंग कमेटी के कक्ष में और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व उपाध्यक्ष स्टैंडिंग कमेटी विजेंद्र यादव। उनसे हम बात करते हैं। विजेंद्र जी, आज आप नरेला की मंडी को लेकर एक विषय उठा रहे थे जिसमें आपने काफ़ी सारे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। क्या है वो आरोप, क्या है वो विषय? पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को वो चीज़ें बताएं। देखिए, पुरानी अनाज मंडी जो नरेला के अंदर 99 साल के पट्टे को लेके उन्होंने अलॉट की थी, वो पूरा पट्टा उनका पूरा हो चुका और आज लगभग समझो कि 35 साल मतलब 15 साल ज़्यादा हो चुके हैं। उनका जब पट्टा ख़त्म हो गया तो उन लोगों को हट जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर 70 दुकानें जो वहाँ पर बैठे हुए अलॉटी हैं वो अलॉटी नहीं बचे। अब उन्होंने वहाँ पर एक किस्म से ऑक्यूपाई कर रखा है एमसीडी की ज़मीन को और वो अलॉटी वहाँ पर 4-4, 5-5 मंजिल बिल्डिंगें बना चुके हैं और उन बिल्डिंगों को बनाकर वो वहाँ पर मिसयूज कर रहे हैं। जिस तरीके से वहाँ किसी में सैमसंग का कार्यालय चल रहा है, किसी में कोई रेस्टोरेंट चल रहे हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के वहाँ पर एक एक दुकान के अंदर 40 गज का थड़ा दिया गया था, जो गाड़ियाँ लोड अनलोड होंगी उनको भी कब्जा करके उन पे भी बिल्डिंग बना दी गई है अनाधिकृत तरीके से। उसके अलावा जो उनकी चौड़ाई और लंबाई थी उसको मिला के 350 गज जगह बैठती है। वहाँ पर 2 से 2.5 लाख रुपए का रेट है। अगर वहाँ जो रेट का देखा जाए तो एक दुकान 350 गज की 7 करोड़ की बैठती है। तो अगर 70 दुकानें तो 7-7 490 करोड़ रुपए की जो ज़मीन आज की डेट के अंदर में एमसीडी की है, वहाँ पर वो लोग गलत तरीके से बैठे हैं। किसकी आप मिलीभगत मान रहे हैं, किसकी गलती मान रहे हैं? क्योंकि विषय बहुत बड़ा आप यहाँ पर लेकर आए और उसको उजागर करने की कोशिश भी की, लेकिन अगर हम देखें तो विकी जी ने इसका कुछ चीज़ें भी सामने रखी जिसके अंदर आपका नाम भी था, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी विषय अगर कोई संज्ञान में आता है उसको जब जागो तब सवेरा। मेरा ही तो वहाँ पर एक ही डीसी साहब से मैंने वो सारी चीज़ें दी हैं और उनमें जो मैंने यहाँ उनसे डिमांड रखी है कि भाई जब वो वहाँ पर जो अलॉटी बैठे हैं, ये कहाँ का नियम कायदा कानून आ गया है, कहाँ के लाज हैं कि जब उनका वो टाइम पीरियड पूरा हो चुका तो उनको बैठने दिया जा रहा है। एक विषय, अगर 35 साल से वो एक्स्ट्रा बैठे हैं तो उनका जो रिवेन्यू बनता है वो रिवेन्यू भी एमसीडी को मिलना चाहिए, पहली बात तो। लेकिन अगर वो फिर भी बैठे हैं और वहाँ पर वो एक जगह तो अलॉटमेंट वहाँ ले रखी है पुरानी अनाज मंडी में, दूसरा अलॉटमेंट उन्होंने नई अनाज मंडी में ले रखी है। ये तो कोई नियम ही नहीं है कि एक आदमी 2 जगह पर अलॉटमेंट कैसे ले सकता है, जबकि वहाँ पर वो उनको टाइम पीरियड पूरा हो गया तो हटना चाहिए। तो विजेंद्र जी, आपके हिसाब से क्या इसके ऊपर क्या कार्यवाही की जानी चाहिए तुरंत प्रभाव से? क्योंकि विषय बहुत गंभीर है। किसी भी तरह से अगर देखें तो निगम को घाटा हो रहा है, क्योंकि जो पैसा निगम तक आना चाहिए था निगम तक नहीं पहुंच पा रहा है और अलॉटमेंट का समय जो पूरा होने के बाद अभी तक भी वहाँ पे मौजूद है। हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पर आज जो स्थायी समिति की मीटिंग थी उसमें मैंने इस विषय पर 15 क्वेश्चन रखे हैं कि मुझे इन चीज़ों के आंसर दिए जाएं। क्या उन लोगों ने जो वहाँ पर बैठे हुए हैं वो, अगर आप मानते हैं कि वो ठीक बैठे हैं तो उनका नियमितीकरण कर दें।
सताईकरण कर दें, लेकिन जब एक सताईकरण तो जब होगा जब वहाँ पर आप कह रहे हैं कि शैडो का सताईकरण अगर शेड है, शेड के नीचे पिलर होते हैं, फिर टीन होती है, वहाँ पर शेड और टीन नहीं है, वहाँ पर बिल्डिंगें बन चुकी हैं, वहाँ पर फ्लोर बिकने जा रहे हैं या वहाँ पर दूसरे लोग आके बस गए हैं, वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की दुकानें खुल चुकी हैं, एक एक दुकान में वहाँ पर 20-20 दुकानें दोनों साइडें खुल चुकी हैं। तो वो सब चीज़ें बड़ी ही अजीब फीलिंग कराती है और सच्चाई को उठाना कोई गलत काम नहीं है। मैंने अपने तरीके से इस सच्चाई को आईना दिखाया है। अगर यहाँ से बात नहीं बनती है तो मैं कोर्ट में भी जाऊँगा, हाई कोर्ट तक ये लड़ाई लड़ूंगा। तो ये थे विजेंद्र यादव, जो कि पूर्व उपाध्यक्ष स्टैंडिंग कमेटी थे, जिन्होंने बहुत गंभीर विषय जो कि नरेला मंडी को लेकर था वो रखा। और इसके ऊपर अब देखते हैं कि क्या कुछ चीज़ें जो हैं सामने निकल कर आती हैं, इस विषय को किस तरह से लिया जाता है, इसके ऊपर क्या समाधान होता है, वो आने वाला समय